हाँ जी बच्चों, किवें हो? तो आप पढ़ रहे सी बच्चों 8वीं जमात का लैसन भारतीय स्वतंत्रता लई संघर्ष। अज आप इस लैसन च पढ़ांगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट अंदोलन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट भारत छड्डो अंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिहड़ा कि भारत की आज़ादी दे लड़िया गया लास्ट मूवमेंट सी बच्चों। और ये बिना किसी नेता तो बिना किसी लीडर तो ही जिहड़ा वो अंदोलन चल गया। हाँ जी, भारत छड्डो अंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप पढ़िया सी पिछली वीडियो क्रिप्स मिशन भारत में आया, जिसनों की जिस दियां रिकमेंडेशन नूं आपां नामंजूर कर दिता और इसनूं आपां वापस भेजता। उस तो पहला इंग्लिश गवर्नमेंट ने आपां नूं दिता सी अगस्त प्रस्ताव, ये भी आपां नामंजूर कर दिता, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू होया 1939 तो लैके 1945 दे विच, तां इस युद्ध दे विच ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत है वो बड़ी ही ज़्यादा खराब हो चुकी सी। और वो की चाहता सी, भारतीयों तो हैल्प चाहता सी, सहायता मंगता सी भी अगर भारतीय लोग युद्ध दे विच ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंग्लिश गवर्नमेंट की हैल्प करेंगे तो असी उन्होंने आज़ादी दे देवांगे। तो इस काम के लिए उन्होंने पहला अगस्त प्रस्ताव दिता आपां नूं, फिर क्रिप्स मिशन दिता जिसदे कि 3 मैंबर सी। आपां पढ़िया सी स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जिहड़े कि इस मिशन के प्रधान सी, पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर। तो ये 3 मैंबरी कमीशन सी, इसनूं आपां वापस भेज दिता, इस दी रिकमेंडेशन नहीं मनिया। उस तो पहला आपां लॉर्ड लिनिथगो का अगस्त प्रस्ताव भी नाम मंजूर कर चुके सी। तो हुण अपने कोल जिहड़ा एक मूवमेंट बन गया, महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सोचा भी अंग्रेज जिहड़े ने वो इस तरीके नाल नहीं मनन वाले, तो उन्हां दे लई एक आपां नूं मास मूवमेंट शुरू करना पेगा, एक अंदोलन शुरू करना पेगा। तो उस अंदोलन का नाम सी क्विट इंडिया मूवमेंट। इस दे पिछे की कारण सी क्विट इंडिया मूवमेंट नूं शुरू करन दे? जापान जिहड़ा वो हौली हौली की कर रहा सी, जापान की जिहड़ी शक्ति है वो वध रही सी। सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच जापान जिहड़ा वो साउथ ईस्ट एशिया के देशों को जो जित रहा सी, जिस चीज़ का डर सता रहा सी किसनूं? ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तां ही अपनी हैल्प चाहती सी, इसलिए उन्होंने आपां नूं क्रिप्स मिशन दिता। तो हुण आपां इस मिशन जो वापस भेज दिता, तो जापान जिहड़ा लगातार जित प्राप्त कर रहा सी। तो हुण आपां नूं ये भी पता लग गया भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश जिहड़े ने हार जाणगे दूसरे वर्ल्ड वार दे विच, तो जापान दे कोल अगर हार जाते हैं तो हो सकता है जापान भारत के उपर अधिकार कर लवे। हाँ जी, अगर ब्रिटिश तो हुण आपां आज़ादी चाहिए है तो आपां नूं की करना पेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना पेगा, इन्हां नूं अपने देश के विचों कढ़ना पेगा, भजाना पेगा। हाँ जी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं बचाने दे वास्ते ही, इंग्लिश गवर्नमेंट नूं भजाने दे वास्ते, भारत विचों वापस भेजण दे वास्ते महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिहड़ा वो वर्धा दे विच एक मीटिंग की। वर्धा महाराष्ट्र दे विच 14 जुलाई 1942 नूं, जिस दे विच प्रस्ताव रखा गया किस गल दा? हाँ जी, महात्मा गांधी का कहना सी कौन भारत छड्डन, भारत नूं छड्डणगे नहीं जो तक ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जापान का डर इंडिया के उपर बनया रहेगा भी जापान इंडिया के उपर अधिकार ना कर लवे। तो इस दे पिछे कारण की है? मेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है। ब्रिटिश का भारत में होना ही जिहड़ा वो डर है किस चीज़ का? दूसरे वर्ल्ड वार दे विच जापान की जित का, जापान की वधी हुई शक्ति का। अगर ब्रिटिश हार जाता है तो अपने उपर जापान अधिकार कर सकता है। तो महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया भी ब्रिटिश ही जिहड़े ने वो भारत के लई की ने एक कारण ने इस दे पिछे, तो ब्रिटिश नूं ही भारत दे विचों भजाओ छड्डो। तो इत्थों ही ये कंसैप्ट निकलिया भारत छड्डो दा। तो भारत छड्डो अंदोलन शुरू होया, प्रस्ताव रखा वर्धा दे विच महाराष्ट्र दे विच 14 जुलाई नूं महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी दे सामने। और इस वर्धा तो बाद मुंबई दे विच 8 अगस्त 1942 नूं एक स्पैशल सैशन बुलाया गया किसदा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी प्रधानगी की अबुल कलाम
आज़ाद ने। इस मीटिंग के हैड सी अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्हों नूं कहा जाता है। बंबई दे विच 8 अगस्त 1942 नूं कांग्रेस पार्टी ने जिहड़ा वो भारत छड्डो अंदोलन प्रस्ताव नूं पास किया और इस मीटिंग के हैड कौन सी? अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा दे विच प्रस्ताव दिता सी महात्मा गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के उपर जिहड़ा डर मंडरा रहा सी ब्रिटिश हार जाएंगे जापान तो सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच, तां फिर अपने उपर जापान कब्जा कर सकता है और उधरों चीज़ों दी कीमतां वध रही सी, विश्व युद्ध हो रहा सी ब्रिटेन, रूस, इटली, अमेरिका, जर्मनी, जापान दे विचकार, पर भारत के उपर जिहड़ा वो डर बनया होया सी जापान की जित का, जापान आपदा कब्जा कर सकता है, देश दे विच कीमतां वध रही सी चीज़ों दियां। तां इसे चीज़ नूं लैके महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिहड़ा एक मास अंदोलन, मास मूवमेंट की शुरुआत की जिसनों नाम दिता भारत छड्डो अंदोलन। 8 अगस्त नूं इसका प्रस्ताव पास किया गया और 9 अगस्त नूं जिहड़ा ये अंदोलन शुरू होया। 9 अगस्त 1942 नूं 9 अगस्त 1942 नूं यह मूवमेंट शुरू होया और इसनूं अगस्त क्रांति के नाम नाल भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति बंबई के गवालियर टैंक मैदान जिसनों अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है हुण, ऐसे करके इस अंदोलन का नाम दूसरा है अगस्त क्रांति। ठीक है बच्चों, 9 अगस्त 1942 में शुरू होया, 8 अगस्त को इसनूं पास किया गया और उस 8 अगस्त को पास करने तो बाद महात्मा गांधी ने अपनी एक स्पीच दी किथे? गवालियर टैंक मैदान दे विच। ऐसे करके इसनूं हुण अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है और 1942 के इस मूवमेंट का दूसरा नाम की है? अगस्त क्रांति अंदोलन। तो इत्थे महात्मा गांधी ने भारतीय सैनिकों नूं, सरकारी कर्मचारियों नूं और विद्यार्थियों नूं सारिਆਂ नूं ये हुक्म दिते, डू और डाई, एक नारा दिता प्रसिद्ध, डू और डाई, करो जा मरो। हाँ जी, करो जा मरो का नारा दिता किसने? महात्मा गांधी ने। इस मैदान दे विच इस अंदोलन की अगवाई कौन कर रहे सी? महात्मा गांधी, जिन्हों ने ग्वालियर टैंक मैदान दे विच भाषण दिता, लोगों को बुलाया, डू और डाई का नारा दिता। हाँ जी, इन्होंने कहा हुण आपां नूं करो जा मरो वाली नीति अपनानी पेगी। किसी तरह का कोई भी जिहड़ा टेबल टाक नहीं होएगी, कोई नैगोशिएशन नहीं होएगा किस दे नाल। हाँ जी, किसी तरह की भी कोई भी नैगोशिएशन नहीं होएगी इंग्लिश गवर्नमेंट के नाल, इंग्लिश वायसरायज के नाल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाल। सिर्फ की मंगांगे आपां? भारत नूं छड्डण वाला अंदोलन ही चलेगा, है भारत नूं छड्डना पैना है ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं। तो इस करके आपां नूं डू और डाई बड़ा इंपोर्टेंट नारा है। महात्मा गांधी ने इस अंदोलन की अगवाई की और उन्होंने किहड़ा नारा दिता सी? डू और डाई, करो जा मरो। भारतीय सैनिकों ने उन्होंने कहा भी इंग्लिश गवर्नमेंट तुहानूं कहेगी मूवमेंट के दौरान भी तुसी अपने ही लोगों पर गोली चलाओ, क्योंकि सैनिकों की गिनती जिहड़ी है इंग्लिश गवर्नमेंट दे वो ज़्यादातर किहड़े सैनिक सी? भारतीय ही सी बच्चों। तो भारतीय सैनिकों नूं ही ये कहा गया भी तुसी युद्ध दे विच जिहड़े लड़ाई दे विच तुहानूं भारतीयों के खिलाफ गोलियां चलाउण लई उकसाया जाएगा अंदोलन के दौरान। तुसी गोलियां भारतीयों के उपर नहीं चलानियां। सरकारी कर्मचारियों ने कहा तुसी नौकरियां नहीं छड्डनियां, तुसी नौकरियां करदे होई इस अंदोलन नूं अगे लैके जाना है। सरकार दे जिहड़े आर्डरस ने उन्होंने नहीं मनना, जिहड़े भी भारतीयों के खिलाफ आर्डरस होणगे तुसी उन्होंने नहीं मनना। विद्यार्थियों ने कहा तुसी स्कूल कॉलेज नहीं छड्डने, तुसी स्कूल कॉलेज उदों तक जाना है जदों तक आपां नूं आज़ादी नहीं मिल जाती। भारत छड्डो अंदोलन जो तक ये वाली गतिविधियां चलदियां रहणगीਆਂ, तुसी पढ़ाई नूं जारी रखना है और सरकारी आदेशों नूं नहीं मनना। तो ये सारिया चीज़ा महात्मा गांधी ने ऑर्डर दित्तियां कई लोगों को और क्या किसी तरह का कोई विचार वटांदरा नहीं होएगा इंग्लिश गवर्नमेंट के नाल जो तक उन्होंने भारत को नहीं छड्ड देंदे। तो हो सकता है भी सानू जिहड़ा वो गिरफ्तार कर लिया जाए, तो अगे तो इस मूवमेंट के लिए कोई भी लीडर जिहड़ा हो सकता है ना बचे। तो जिहड़ी जनता है वो खुद अपना फैसला जिहड़ा वो लै सकती है, जनता ही फैसला करेगी, लोग ही फैसला करेंगे।
जो भी लोगों को चंगा लगता है वो अपने हिसाब नाल फैसला लैके इस अंदोलन को अगे लैके जाएंगे। और होया भी इस तरह बच्चों 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया इंग्लिश गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन 0 आवर। तो इस ऑपरेशन के तहत इंग्लिश गवर्नमेंट ने अंग्रेज़ों ने भारत के सारे लीडरां नूं गिरफ्तार कर लिया। जिहड़े उस टाइम के चोटी के लीडर सी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी नूं भी गिरफ्तार करके कित्थे रखा गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आगा खान पैलेस, ये पुणे दे विच है। आगा खान पैलेस दे विच महात्मा गांधी नूं गिरफ्तार करके रखा गया ऑपरेशन 0 आवर के तहत। और भारत के सारे ही लीडरां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ लीडर से उस टाइम उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। आगा खान पैलेस ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी ਨੂੰ नज़रबंद करके रखा गया पूना ਦੇ ਵਿੱਚ, महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ। और उस तो बाद ਜਿਹੜਾ अंदोलन है, मूवमेंट है, वो कौन लै गए अगे? भारत के लोग ही अगे लै गए बच्चों। हाँ जी, तो ये अंदोलन तो मैं पहले दसिया मूवमेंट बिना किसी लीडर के अगे चला गया। जिस तरह कोई भी गड्डी है, कोई कार है, वो बिना ड्राइवर तो ही चल रही होवे। हाँ जी, तो ये बिना ड्राइवर तो ही जड़ा बिना किसी की अगवाई तो ही अगे चला गया। तो फिर इसका नतीजा की निकलिया? लोग जड़े ने किंदे ते उतर आए बच्चों? अहिंसा तो छड्ड के हिंसा ते उतर आए। हाँ जी, लोगों ने की किया? हिंसा फैला दी, हिंसात्मक हो गए लोग, वायलेंस क्रिएट कर दी। बैंक, पोस्ट ऑफिस, डाकघर यानी कि रेलवे स्टेशन, और भारतीय तिरंगा जड़ा वो लहराया गया बिल्डिंगां के ऊपर। हाँ जी, जिहड़ी सरकारी चीज़ां सी, सरकारी बैंक, डाकघर, जिहड़े इस तरह के जिथे सरकारां दा काम चलता सी उन्होंने कई जगह ते अग लगा दी गई। लोगों ने हिंसा फैल गई बच्चों। और जिहड़ा यूनीयन जैक सी झंडा किन्ना दा? इंग्लिश गवर्नमेंट का यूनीयन जैक झंडा है उन्हों का, तो उसनूं उतार के भारतीय तिरंगा जिहड़ा लहरा दिता गया। कई बिल्डिंग्स के उपर पुलों नूं तोड़ दिता गया, पुल डैमेज कर दिते गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट दी जिहड़ियां तारां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि कनैक्ट होंदियां सी किन्ना दे नाल, टैलीफोन वालियां, वायरस वालियां, एक दूजे नूं संदेश पहुँचाने वालियां, उन्होंने तैस नैस कर दिता गया। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जी हिंसा फैल गई जिहड़ी कि इस अंदोलन नूं अगे लै गई। और इस इंग्लिश गवर्नमेंट ने इस नूं कंट्रोल करने वास्ते लगभग 10,000 तो ज़्यादा लोगों नूं जिहड़ा वो की कीता? अरैसट किया। और कई लोग जिहड़े ने मारे भी गए बच्चों। ਤਾਂ जो हिंसा ना फैल सके, अंग्रेज़ों नूं हिंसा नूं रोकण वास्ते की किया? 10,000 तो ज़्यादा लोग भारतीय लोगों नूं, कुछ ब्रिटिश भी सी विचे, उन्होंने अरैसट किया, मारिया कुटिया, ਤਾਂ जो कंट्रोल किया जाए। तो लगभग 3-4 हफ्तियां विच ही इंग्लिश गवर्नमेंट ने इस अंदोलन नूं कंट्रोल विच कर लिया, जिसनूं कि लोग और जनता ही अगे लैके जा रही सी। तो फिर अंग्रेज़ कित्थे गए? महात्मा गांधी दे कोल गए भी देखो लगभग 10,000 तो ज़्यादा लोग मर चुके ने, तो तुसी इसनूं कंडैम करो। हाँ जी, रोको ये हिंसा नूं, रोको हिंसा नूं, रोको। तो गांधी जी ने क्या? नो वे, बिल्कुल भी नहीं, ये सारा कुछ तुहाडे कारण ही होया है। महात्मा गांधी ने क्या? मैं इस हिंसा नूं नहीं रोकांगा। देखो एक बंदा जिन्हें सारी जिंदगी हिंसा की खिलाफत की होवे, अहिंसावादी रहा होवे, नॉन वायलेंस ते चलिया होवे, तो उसका भी जिहड़ा विश्वास डगमगा गया। तो उसने भी क्या? मैं इस हिंसा नूं नहीं रोकांगा, ये सिर्फ तुहाडे करके हो रहा है, तुसी भारत नूं छड्डो, इन्हां चीज़ां नूं रोको, तां ही ये हिंसा जिहड़ी है रुकेगी। तो इस चीज़ नूं लैके महात्मा गांधी ने भी जिहड़ा अंग्रेज़ों नूं की कर दित्ती? ना कर दित्ती। तो इस चीज़ का नतीजा की निकलिया बच्चों? देखो इस अंदोलन का नतीजा की निकलिया? हाँ जी, की नतीजा निकलिया इस चीज़ का? एक तो इंटरनेशनल दबाव बन गया इंग्लिश गवर्नमेंट के उपर भी सानू भारत नूं हुण छड्डना पैना है। और
ब्रिटिश वायसराय ਅਤੇ पीएम ने ਮੰਨਿਆ कि भारत ਨੂੰ आज़ाद करना पवेगा और एक सब तो इंपॉर्टेंट राष्ट्रवाद की भावना जिहड़ी है उस दा विकास होया लोकां दे विच नैशनलिज्म दा। हाँ जी, इंटरनैशनल दबाव बन गया अमेरिका तो चीन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उपर भी तुसी हुण भारत नूं की करो आज़ाद करो। और ब्रिटिश वायसराय जिहड़ी कि उस टाइम कौन सी लॉर्ड लिनिथगो और ब्रिटिश पीएम कौन है सी विंस्टन चर्चिल। ये भी बड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। ब्रिटिश पीएम कौन सी विंस्टन चर्चिल और वायसराय लॉर्ड लिनिथगो। तो दोनों को महसूस होया भी हुण सानू भारत दे नाल कोई गलबात करनी पेगी और भारत नूं आज़ाद करना पेगा। राष्ट्रवादी भावना का विकास होया। चाहे मूवमेंट असफल हो गया बच्चों पर लोग जिहड़े ने उन्हां दे विच नैशनलिज्म की जिहड़ी भावना पैदा होगी राष्ट्रवादी भावना पैदा होगी। तो उन्होंने हुणे डिसाइड कर लिया असीं भारत दे विचों अंग्रेज़ां नूं बाहर कढ के ही छड्डांगे। और इस मूवमेंट के दौरान जिहड़ी एक मेन गल सामने आई वो सी कांग्रेस रेडियो। कांग्रेस रेडियो जिस दी स्थापना की सी ऊषा मेहता ने और इसनूं सपोर्ट किया सी राम मनोहर लोहिया वर्गे क्रांतिकारियों ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक कांग्रेस रेडियो की स्थापना की गई कित्थे बंबई दे विच जिसनूं कौन चला रहा सी ऊषा मेहता। और इस कांग्रेस रेडियो तो स्पीच दे रहे सी राष्ट्रवाद की भावना दियां स्पीचिस कौन दे रहा सी राम मनोहर लोहिया वर्गे क्रांतिकारी नेता। तो इस नेता जिहड़े ने निकल के सामने आए राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण सुचेता कृपलानी अरुणा आसफ अली जयप्रकाश नारायण जिहड़े कि नेपाल चले गए सी। नेपाल तो कंट्रोल कर रहे सी क्योंकि जदों लोगों को मारना शुरू किया 10,000 तो ज़्यादा लोगों के उपर लाठी चार्ज किया कुछ मारे गए इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सारे क्रांतिकारी लीडर जिहड़े कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं सी उस टाइम। तो इन्होंने इस अंदोलन को अंडरग्राउंड होके कंट्रोल किया चलाया। राम मनोहर लोहिया ने ऊषा मेहता के कांग्रेस रेडियो तो जाके स्पीचिस दित्तियां राष्ट्रवादी भावना दियां। जयप्रकाश नारायण कित्थे चले गए सी नेपाल। तो इन्होंने नेपाल तो जिहड़ा है वो एक्टिविटीज़ जारी रखियां। सुचेता कृपलानी अरुणा आसिफ वालियां वोमेंस ने जिहड़ियां ने उस टाइम तो इन्होंने भारत छड्डो अंदोलन नूं अंडरग्राउंड तरीके नाल चुपचाप तरीके नाल अगे लैके गईयां लोगों को राष्ट्रवादी भावना लई प्रेरित किया। और कुछ स्थान सी जिवें बलिया उत्तर प्रदेश दे विच सतारा महाराष्ट्र दे विच इत्थे लोगों ने अपनी की बना ली सैल्फ गवर्नमेंट बना ली कुछ समय लई अपने आप नूं आज़ाद कर लिया। बलिया ते सतारा वर्गे प्रदेशों के विच लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बना ली अपने आप नूं आज़ाद करा लिया किस तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो। और इन्होंने कुछ समय लिए ही चाहे कराया पर इस दे नाल इफैक्ट ये पिया इन्हां दे विच भी राष्ट्रवाद की भावना जिहड़ी वो वध गई और भारत नूं आज़ादी दे लई जिहड़ा एक की बन गया एक रस्ता बन गया वे बन गया। तो सामने आया किस दे विच क्विट इंडिया मूवमेंट दे विच। कांग्रेस रेडियो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसने स्थापित किया सी ऊषा मेहता ने और राम मनोहर लोहिया वर्गे नेतावां ने क्रांतिकारी नेतावां ने इस रेडियो स्टेशन तो स्पीच दित्तियां राष्ट्रवादी भावना दियां। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल तो कंट्रोल किया नेपाल तो इस मूवमेंट की अगवाई की। सुचेता कृपलानी और अरुणा आसिफ अली वर्गियां ने उस टाइम दी वोमेंस ने लोगों को जागृत किया वोमेंस नूं किस चीज़ लई राष्ट्रवादी भावना लई और भारती दे क्विट इंडिया मूवमेंट नूं अगे ले जाने दे लई। तो इस दे कुछ प्रभाव नतीजे निकले सामने आए अपने सामने और एक कांग्रेस रेडियो सी। तो हुण कुछ अजिहियां पार्टियां जिहड़ियां इस तो बिल्कुल अलग रहियां किस मूवमेंट तो बचो क्विट इंडिया मूवमेंट तो जिहड़ियां पार्टीज भारत दियां जिन्हां ने कोई भी मूवमेंट जिहड़ा अपना नहीं दिखाया कोई इंटरस्ट नहीं दिखाया तो वो सी हिंदू महासभा
ਜਿਹੜੀਆਂ कि साइलेंट रही पार्टीज चुपचाप तटस्थ, हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, मुस्लिम लीग, इन्होंने कुछ भी चुप रहे, बिल्कुल इन्होंने कोई भी बच्चों इंटरस्ट नहीं दिखाया है, बिल्कुल साइलेंट रहे। भारत की हिंदू महासभा इन्होंने इस अंदोलन में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का कहना की सी भी रूस है जिहड़ा वो एक कम्यूनिस्ट देश है और एक किस दे नाल मिल के लड़ रहा है, अंग्रेज़ों के नाल मिल के लड़ रहा है, ब्रिटिश दे नाल मिल के लड़ रहा है। तो इस करके असी ब्रिटिशों का इंग्लिश गवर्नमेंट का साथ देना चाहते हैं, पर इन्होंने इस करके इस अंदोलन के हिस्सा नहीं लिया क्योंकि रूस एक कम्यूनिस्ट देश है। तो असी कम्यूनिस्ट देश जिहड़ा वो अंग्रेज़ों नाल लड़ रहा है मिल के ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस करके असी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लवांगे क्योंकि ये रूस के खिलाफ हो जाएगा मूवमेंट। हाँ जी, मुस्लिम लीग का तुहानूं पता है इन्होंने तो की चाहिए सी, सिर्फ पाकिस्तान, और ये इन्हों इस मूवमेंट दे विच नहीं मिल सकता सी क्विट इंडिया दे विच। तां इन्होंने 23 मार्च 1943 नूं की मना लिया, मुक्ति दिवस भी मना लिया बच्चों, मुक्ति दिवस 23 मार्च 1943 नूं उन्होंने मुक्ति दिवस ही अनाउंस कर दिता। पाकिस्तान की डिमांड मंगते सी और इन्हों कुछ नहीं चाहिए सी। तो मुस्लिम लीग ने यानी कि ये तीनों पार्टी जिहड़ियां ने वो अलग रही इस अंदोलन तो, और सी राजगोपालाचारी इन्होंने कांग्रेस ही छड़ दी, इस मूवमेंट नूं लैके कांग्रेस छड़ दी भी मैं हिस्सा नहीं लवांगा, ये चीज़ गलत है। भारत छोड़ो अंदोलन इस मौके पर शुरू करना जो दूसरे विश्व युद्ध विच कौन फसी हुई है, इंग्लिश गवर्नमेंट फसी हुई है। इन्होंने इस मूवमेंट नूं लैके इस मूवमेंट नूं शुरू करन नूं लैके कांग्रेस पार्टी छड़ दी। सपोर्ट किन्हां ने की, वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वर्गे नेतावां ने, और जवाहरलाल नेहरू ने ही जिहड़ा वो बंबई स्पैशल सैशन दे विच इसका प्रस्ताव पेश किया सी, किस दे सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने। तो ये सी बच्चों अपना अज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो अंदोलन। तो इस दे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देखो बच्चों। शुरू कदों होया, 9 अगस्त 1942 नूं, और इसनूं की कहा जाता है होर अगस्त क्रांति। कित्थों शुरू होया सी ये, गवालियर टैंक तो, गवालियर टैंक मैदान। और किसने शुरुआत की, महात्मा गांधी ने। केड़ा नारा दिता सी महात्मा गांधी ने, करो जा मरो, डू और डाई। और उस टाइम ब्रिटिश वायसराय कौन सी भारत का, वायसराय वो सी लॉर्ड लिनिथगो। प्रधानमंत्री कौन सी, ब्रिटिश दा विंस्टन चर्चिल। और सेनापति कौन सी अंग्रेज़ों का प्रधान भारत दे विच, वो सी लॉर्ड वेवल। किस सैशन दे विच कांग्रेस पार्टी ने पास किया सी इसनूं, बंबई सैशन। कदों, 8 अगस्त 1942 नूं, और उसकी प्रधानगी की सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। हाँ जी बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। किसने अंदोलन शुरू किया सी, अगवाई की महात्मा गांधी ने। कदों शुरू किया, 9 अगस्त 1942 नूं, और इसे दिन ही जिहड़ा शुरू किया ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेज़ों ने, और भारत के सारे नेताओं ने जिहड़ा गिरफ्तार कर लिया।
और कांग्रेस रेडियो की स्थापना किसने की सी? ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ने। और इस तो राष्ट्रवादी भावना का जिहड़ा प्रचार किसने किया? राम मनोहर वर्गे क्रांतिकारियों ने। हाँ जी, करो या मरो का नारा किने दिता सी? महात्मा गांधी ने इस अंदोलन के दौरान। वायसराय कौन सी भारत का उस टाइम? लॉर्ड लिनिथगो। ये भारत का वायसराय सी उस टाइम, लॉर्ड लिनिथगो। और विंस्टन चर्चिल कौन सी प्रधानमंत्री सी उस टाइम इंग्लैंड दे। और सेनापति कौन सी भारत दे विच? किन्ना दा? अंग्रेज़ों का मेन, ब्रिटिश का वो सी लॉर्ड वेवल। और बंबई सैशन दे विच इस नूं पास किया गया सी 8 अगस्त 1942 नूं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिहड़े वो इस सैशन के प्रधान सी। याद आ गया बच्चों, ये लगातार 6 साल तक कांग्रेस के प्रधान रहे। हाँ जी, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक महात्मा गांधी के नाल किहड़ा अमेरिकी पत्रकार सी? उसका नाम सी लुई फिशर। इस अंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नाल एक अंग्रेज पत्रकार सी, उसका नाम सी लुई फिशर। हाँ जी, तुसीं मैनू कमेंट बॉक्स में दसना है। इस तो पहला भी महात्मा गांधी के नाल सिविल नाफरमानी अंदोलन जिहड़ा कि डांडी यात्रा सी, उस दे विच एक अमेरिकी पत्रकार सी, उसका की नाम सी बच्चों? हाँ जी, वो तुसीं मैनू कमेंट बॉक्स में दसना है। तो महात्मा गांधी के नाल इस अंदोलन दे विच एक अंग्रेजी पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार सी, उसका नाम सी लुई फिशर। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज दा टॉपिक, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो अंदोलन। तो मिलते हैं अगली वीडियो नवे टॉपिक के नाल। ओके, थैंक यू।